जय माता दी। आज हम कम्युनिकेशन के उस महायोग के बारे में जानने जा रहे हैं जो योग जन्म कुंडली के अंदर हो तो जातक को खोपड़ी भी चाणक्य की तरह देता है। किसी भी चीज को कैलकुलेट करने में सेकंड्स नहीं लगाता और किसी भी चीज को समझने में भी वक्त नहीं लगता। हर बात का जवाब इस तरह से देता है कि उसकी बात का कोई काट ही नहीं होता और बात ना तर्क वितर्क की बहुत गहराई में उतर जाती है। साथ ही साथ ऐसे इंसान से जीत पाना बड़ा मुश्किल होता है। अगर जन्म कुंडली के अंदर ये योग बहुत अच्छी स्थिति में हो और अगर ये योग खराब हो तो इसका कहाँ बुरा असर पड़ता है वो भी आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से और बहुत धैर्य से देखिएगा। और हम अपने एक YouTube व्यूअर्स की बर्थ डिटेल का एनालिसिस भी करेंगे। नाम है इनका चिराग और इन्हें अपनी मैरिड लाइफ के बारे में पूछना है। कहना चाहूँगा अगर आप भी अपनी बर्थ डिटेल का एनालिसिस चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर जा करके अपनी बर्थ डिटेल फिल करके हमें भेज दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और मेरा वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक कर लीजिएगा। अब बात करेंगे उस महायोग के बारे में जो जन्म कुंडली के अंदर हो तो जातक को चाणक्य जैसी अक्ल देता है, बहुत तेज समझदारी दे देता है। मैथमेटिक्स की कोई भी इक्वेशन ऐसे चुटकी में वो सॉर्ट आउट कर लेता है अगर ये योग अच्छा हो तो। और इस योग की पहचान बताऊंगा। अगर जरूरी नहीं है कि ये योग दो ग्रहों के साथ मिलकर ही बैठे, कई बार ये योग जातक की जन्म कुंडली के अंदर दृष्टि के भी हिसाब से बन जाता है तो उसको भी आपको समझना होगा। ध्यान रखिएगा, दो लोगों के हाथ में तलवार दी गई तो एक ने घास फूस काट करके और लोगों को डरा धमका करके उसकी धार को खत्म कर लिया और एक ने उसको आत्मरक्षा के लिए और दूसरों की मदद के लिए उसे संभाल कर रखा। अब इस योग का यही महत्व होता है। अगर जातक इसका दुरुपयोग करेगा तो कहां कहां इसका जा करके इसका फल खराब होगा ये समझ लीजिएगा। और अगर यही योग जातक इसका सदुपयोग करे तो बहुत अव्वल दर्जे का मालिक या बहुत अव्वल दर्जे का एंटरप्रेन्योर या बहुत अव्वल दर्जे का स्टार्टअप की स्किल्स दे देता है। अब बात कर लेते हैं उस योग के बारे में जिसके बारे में आप इतनी देर से सुनते आ रहे हैं। वो योग है बुध और राहु की युति का, बुध और राहु के योग का। बुध और राहु जब अच्छी स्थिति के अंदर जातक की कुंडली के अंदर बैठे हों, बुध और राहु जब अच्छे अच्छे ग्रहों के साथ बैठे हों, बुध राहु जब खराब घरों के अंदर भी बैठ करके अच्छा रिजल्ट दे रहे हों तो जातक ऐसी ही सूक्ष्मता का मालिक होता है, ऐसी ही डेप्थ का मालिक होता है। और यही बुध राहु के योग के बारे में हमारी पूजनीय लाल किताब के अंदर कहा गया है, ऐसे इंसान के पास हाथी जैसी ताकत होती है और हाथी की सूंड जैसी सूंघने की क्षमता होती है। यानी कि किसी भी चीज को बहुत तेजी से सूंघ लेगा, बहुत तेजी से उसको समझ लेगा और उसकी खोपड़ी के अंदर धैर्य और उसकी खोपड़ी के अंदर जो कैपेसिटी होती है किसी चीज को समझने की वो बहुत ऊंची होती है अगर ये अच्छी स्थिति के अंदर हो। अब ये अच्छी स्थिति में कहाँ कहाँ होती है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, लाल किताब के अंदर जो हमारी पूजनीय लाल किताब के अंदर है उसमें बताया गया है कि बुध यदि खराब भावों के अंदर विराजमान हो, जैसे तीसरे भाव के अंदर, 8वें भाव के अंदर, 9वें भाव के अंदर, 11वें भाव के अंदर, 12वें भाव के अंदर यदि बुध विराजमान हो और राहु भी इन्हीं भावों के अंदर आ गए हों, लेकिन राहु के लिए 2-3 भाव और ऐड हो जाएंगे। जैसे बुध अगर उन घरों में हो और राहु जन्म कुंडली के पहले 7वें भाव के अंदर हो तो ऐसी स्थिति के अंदर और साथ ही 5वें भाव के अंदर बुध राहु का फल अच्छा नहीं मिला करता। इसके ऊपर मैंने वीडियो बना के डाली हुई है, आप उसे देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर दे रहा हूँ।
आप उसे देख लीजिएगा, और आई बटन पे भी मैंने वो वीडियो लगा दिया है, देख लीजिएगा, आपको बहुत कुछ क्लैरिटी हो जाएगी। यहाँ पर हम युति के बारे में बात कर रहे हैं। अब जन्म कुंडली के पहले भाव में बुध राहु का योग हो, बहुत उत्तम होता है, बशर्ते, ध्यान से सुनना, बशर्ते इनके ऊपर किसी इनके शत्रु ग्रह की दृष्टि ना पड़ रही हो, या ये खुद स्वयं किसी अन्य स्थिति के कारण ये खराब ना हो रहे हो, तो ये जातक को बहुत ऊंची कम्युनिकेशन स्किल देता है, किसी भी लैंग्वेज को कोट करने की ताकत दे देता है, किसी के भी भाव को समझने की बहुत ताकत दे देता है। सामने वाला बोलने से पहले, जब भी वो बोलेगा उसके पहले ही ये जातक समझ लेता है कि इसके बोलने का मतलब क्या है, ये बोलने क्या वाला है, ये मेरे पास क्यों आया है। और जब ये दूसरे भाव के अंदर बैठे हों तो जातक मोतियों की तरह बोलता है, तो जातक मोतियों की तरह बोलता है, जातक के बोलने मात्र से ही पैसा आता है। कब? जब ये अच्छे हों, जातक की वाणी में ही मोती हुआ करते हैं। और अगर किसी जातक की जन्म कुंडली के अंदर बुध राहु का योग है दूसरे भाव में, और जातक आर्थिक तंगी और पारिवारिक समस्या से जूझ रहा है, तो उसको ये उपाय कर लेना चाहिए। बहुत अच्छी बातों के साथ अपनी बातों को बहुत अच्छे से निखार करके, निखारना क्यों? क्योंकि शुक्र का ये भाव है, बहुत अच्छी भाषा का चयन करके बात करेगा तो उसको पैसे का और परिवार का अच्छा सुख मिलेगा। लाइफ के अंदर से जितनी क्लाउडनेस होगी वो सब खत्म हो जाएगी, जिंदगी के अंदर स्पष्टता आएगी, क्लैरिटी आने स्टार्ट हो जाएगी, और पहले से ज्यादा अटेंटिव हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं तीसरे भाव की। अगर जन्म कुंडली के अंदर किसी कारणवश केतु को खराब कर लिया गया है, अब केतु को खराब कैसे किया जाता है? स्वार्थपन में कार्य करते रहने से केतु अपना अच्छा फल नहीं देते, अपनी ही बातों को हमेशा ऊपर रखने से केतु देव अच्छा फल नहीं देते। केतु देव के साथ एक और चीज मैं बता देता हूं, यहां पर यदि चंद्रमा भी जन्म कुंडली के अंदर किसी स्थिति के कारण आपने खराब कर लिए हैं, तो बुध राहु इस भाव में बैठे हुए आपको शुभ फल की प्राप्ति नहीं होने देंगे, है ना। देखो कितनी अच्छी बात। इसीलिए तो कहता हूं कभी भी कोई एक ग्रह अकेले खराब रिजल्ट नहीं देता, हमेशा उन ग्रहों की युति को भी फिर भी आपके कर्म ही, आपके विचार, आपकी सोच ही, आपकी भावना ही प्रभावित कर देती, जिससे रिजल्ट डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। बहुत कुछ और भी है बताने के लिए मेरे पास, कोशिश करता हूं आपको बहुत बारीकी से, बहुत अच्छे से, बहुत क्लियरिटी के साथ आपको मैं अपनी वीडियोस बना करके दूं, ताकि आप हमेशा अपने आप में, स्वयं में अच्छे रह सकें और कभी भी आपको किसी तरह की तकलीफ ना हो, आपको समस्या ना हो। मेरा हमेशा यही उद्देश्य होता है। अब हम बात कर लेते हैं चिराग जी के बारे में, जो जोधपुर राजस्थान से शादी के बारे में सवाल पूछा है। चिराग, आपकी जन्म कुंडली के अंदर शादी को लेकर के काफी डिले होती हुई दिखाई दे रही है, इसीलिए आप अगर अपनी शादी को लेकर के थोड़ा जल्दी में हैं, तो मैं आपको यहां पर कहना चाहूंगा, जल्दी मत करिए, थोड़ा धैर्य से चलिए, क्योंकि आपका जो जीवन साथी आएगा वो आपसे ज्यादा उतावला होगा, आपसे ज्यादा जल्दबाज होगा और थोड़ा सा खर्चीला भी ज्यादा होगा आपसे। और एक बात और कहूंगा, स्वभाव में थोड़ा सा गर्म भी होगा, यानी आपकी पत्नी थोड़ा सा गर्म स्वभाव से और खर्चीली होंगी। ध्यान रखिएगा, शादी को लेकर के यदि आप जल्दबाजी करेंगे तो नुकसान होगा, आपके साथ किसी तरह का धोखा होने की स्थिति क्रिएट हो सकती है। उपाय क्या करें, इस चीज का मैं आपको कोई उपाय नहीं दे सकता, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली के अंदर जो डिले हो रहा है वो डिले जेन्युइन है, वही आपकी रेमेडी है। इसीलिए धैर्य रखिएगा और जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचिएगा। जेन्युइन चीज बताई है। बाकी अगर आपके मन में उतावलापन है, आपके मन में यदि जल्दबाजी है,
आप किसी चीज़ को गड़बड़ करना चाहें तो आपको मैं यही सलाह दूंगा कि प्लीज़ आप इन सब चीज़ों को अवॉइड करिएगा। उपाय इस चीज़ का कोई नहीं दे सकता मैं, क्योंकि उपाय आपको पूरी बारीकी के साथ करने होंगे जो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है बताने। स्पष्ट बोल रहा हूँ मैं इस बात को, इसलिए समझिएगा। अब हम बात कर रहे थे बुध और राहु के योग के बारे में। देखिए जन्म कुंडली के अंदर अब बात कर लेते हैं पंचम स्थान में। यहाँ पर बुध और राहु के आने से जातक थोड़ा सा चतुर ज़्यादा होता है, तेज अक्ल का हो जाता है और अपने स्वयं के बारे में उसकी सोच बहुत अलग हो जाती है। उसे हर चीज़ अपनी पसंद पहले चाहिए होती है। और कई बार ऐसा भी होता है, ऐसा जातक जो भी यहाँ पे बुध राहु की स्थिति होगी वो अपने प्रति यदि अच्छी होगी तो बहुत ध्यान लगाएगा, बहुत ध्यान से उस चीज़ को करेगा, अपने काम के प्रति वो लापरवाही नहीं रखेगा। लेकिन अगर ये खराब हो तो इसके अपोजिट भी कर लिया करता है। अब हम छठे भाव की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आए हुए बुध और राहु देव दोनों ही अपनी उच्च की स्थिति में होते हैं। केतु भी ऐसे स्थिति के अंदर उच्च भाव के अंदर पहुंच जाते हैं। ऐसा जातक जीवन में अक्ल बहुत कमाता है, जीवन के अंदर हर चीज के अंदर काट छांट बहुत करने लगता है। कई बार ऐसी काट छांट जातक को स्वयं को बहुत दर्द देती है, पीड़ा देती है, रिश्तेदारों से और परिवार दोस्तों मित्रों से अलग भी बुला करके ले जाती है, यानी अलग कर देती है। इसीलिए यहाँ पर बुध और राहु को हम बहुत अच्छा भी नहीं कह सकते, बहुत बुरा भी नहीं कह सकते। अगर जातक जरूरत से ज़्यादा काट छांट करने वाला और दूसरों में कमियां ढूंढने वाला होगा और बेवजह रिश्तेदारों के बीच में बैठ करके उनके अंदर कमियां निकालेगा तो ये तकलीफदायक होती है। क्योंकि जो अपने आप में जैसा है वो आपके प्रति वैसा ही बर्ताव करेगा। इसीलिए प्लीज किसी को बदलने की कोशिश बिल्कुल ना करें। अब सातवें भाव की बात करेंगे। यहाँ पर गृहस्थी पर असर आता है, प्रोफेशनल लाइफ पर असर आता है, पार्टनर के साथ सुखों में इसका असर आता है। बिजनेस करें या जॉब करें उसमें भी ये किसी ना किसी तरह की ऑब्स्टिकल्स देता है। अब इसके बाद जो भी भाव आते हैं उनके अंदर बुध और राहु के योगों को अच्छा नहीं माना जाता। जातक के पैदा होते ही उसको छाती से संबंधित यानी चेस्ट, गले, नाक और कान से संबंधित किसी तरह की कंजेशन या फिर किसी तरह की समस्या उसको बनी रहती है। कहीं ना कहीं दिमाग पर भी इसका असर आ जाता है। जातक के अंदर सामान्य बुद्धि की कहीं ना कहीं से कमी भी बन सकती है अगर ये खराब स्थिति के योग में बैठे हुए हो या इनके ऊपर किसी तरह की खराब दृष्टि आई हो। अब इनके उपाय क्या करें? बुध राहु का योग हमेशा आपको अच्छा फल दे, इसका उपाय क्या करें? एक तो कॉमन सा ही उपाय है, घर की सीढ़ियों को हमेशा ऊपर और नीचे से साफ सुथरा रखें क्योंकि सीढ़ियां बुध हैं। अब बात करते हैं राहु की चीज़ों की। घर के टॉयलेट और बाथरूम को बहुत अच्छा सा साफ और खुशबूदार रखें। तीसरा, घर के अंदर से जितने भी खराब इक्विपमेंट्स हो बिजली के उनको ठीक कराइए, समय समय पर चलाते रहिए, नहीं तो उन्हें घर के बाहर का रास्ता दिखाइए। घर के अंदर कबाड़ को बिल्कुल इकट्ठा ना होने दें। बुध राहु के योग में अक्सर चंद्रमा को ही ठीक किया जाता है, तो चंद्रमा होती है घर की माँ। घर की माँ के साथ हमेशा सम्माननीय रहिए। अपने घर की आसपास रहने वाली महिलाओं का सम्मान करिए, फिर चाहे वो बच्ची हैं फिर चाहे वो बूढ़ी हैं। इसके साथ साथ बुध राहु के योग के अंदर बृहस्पति को भी अच्छा रखना जरूरी होता है। बृहस्पति देव को अच्छा रखने के लिए आपको हमेशा अपनी नॉलेज पर वर्क करना चाहिए ताकि हमेशा आपका ध्यान और आपका ज्ञान बढ़ता रहे, फलता फूलता रहे। ये था बुध राहु के योग और युति, और यानी बुध राहु के योग के ऊपर छोटा सा वीडियो मैंने आपको देने की कोशिश करी है। सारी चीज़ें तो इसमें इन्वॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए आपको ये जन्म कुंडली के आधार पर भी बहुत चीज़ें समझनी होती हैं।
उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। जय माता दी।